अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। वीकली एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में राशिद महमूद चौधरी हाज़िर है। हम हमेशा वीएसए की बेस पर कुछ पेयर्स के हर वीक एनालिसिस करते हैं जो कि माशाल्लाह सेम टू सेम रहते हैं हमेशा, जिसमें आपको लेवल्स और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की मदद से मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट की मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। चलते हैं फिर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो गोल्ड को देखते हैं, वीकली से स्टार्ट करते हैं हम। वीकली में जो लास्ट टू कैंडल्स बनी है ना, ये तो एक बड़ी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर एक आप कैंडल बनी है जिसने पिछली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। ठीक है, यहाँ से ये मार्केट गिरी थी तो ये इसकी लास्ट रेजिस्टेंस है। इस प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम बहुत हाई है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट बार बनी है उसके नीचे विक है काफ़ी बड़ी, और जब तक ये विक ब्रेकआउट नहीं होती हम इसकी सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो अभी जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें जो कैंडल बनी है उसकी वॉल्यूम जो है पिछले दो वॉल्यूम से कम है, लेकिन है काफ़ी हाई वॉल्यूम। अगर देखा जाए तो वो पिछले बहुत सारे ये जो वॉल्यूम लगे हैं इनसे है बड़ी। तो इसका मतलब है नीचे उसके विक है और उसके ऊपर भी एक विक है छोटी सी। तो प्राइस की मूवमेंट जो है वो ये बता रही है कि प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर प्राइसेस यहाँ से इस लेवल से ब्रेकआउट करती हैं या इसकी क्लोजिंग जो है इसको हम ले लेते हैं, और इसकी जो ओपनिंग प्राइस है ये सारा हमने ले लिया, हाई उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग। उसकी लो पर भी हम एक लाइन लगा सकते हैं जो कि हमारे लिए एक क्लू रहेगा कि प्राइसेस इसकी लो को अगर ब्रेकआउट करती हैं तो फिर ही प्राइसेस जो हैं वो सेल की जानिब जा सकती हैं। ठीक है, अदरवाइज सेलिंग जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अगर नेक्स्ट वीक की बार अप क्लोज हो जाती है या छोटे टाइम फ्रेम में हम जाकर देखेंगे प्राइसेस इसको टेस्ट करती हैं इसकी लो को या इसकी बॉडी के अंदर और इस हाई को ब्रेकआउट करती हैं, तो फिर यहाँ से हम बुलिश एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए हम डेली में जाते हैं और चेक करते हैं कि हमें कहाँ पर बुलिश एंट्रीज मिल सकती हैं। ठीक है, ये जनाब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से एक अप बार के बाद डाउन बार क्लोज हुई है और उसने इसी हाई को ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो ये एफर्ट और रिजल्ट के हिसाब से सिग्नल है। इसके मुताबिक प्राइसेस अगर इसकी लो को ब्रेक करें तो वो यहाँ तक आ सकती हैं, नीचे इस लो तक, तकरीबन इस लो तक आ सकती हैं, इस लो तक भी आ सकती हैं और यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकती हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करती है प्राइसेस तो फिर सीधी प्राइसेस नीचे आएंगी और 1908 के लेवल और उसके बाद 1886 के लेवल तक आ सकती हैं। ठीक है, अगर प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट होती हैं और इस लो को ब्रेकआउट नहीं करती, यानी 1954.57 को ब्रेकआउट नहीं करती, डेली में स्पाइक लगती है और क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, या इससे अगली कैंडल जो है वो नीचे विक दे के इसके अंदर क्लोज हो जाती है और उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि उससे अगले दिन जो है हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक इस जो लास्ट कैंडल है ना डे की, इसकी हाई ब्रेकआउट ना हो। ठीक है, डेली में तो ये सिनेरियो है। अच्छा, यहाँ पर देखें H4 में तो वाज़े वीकनेस मार्केट ने दिखाई थी, ये अब बार बनी, उसके बाद ये दो वीक बार बनी है और वीक बार जो हैं वो कंफर्म भी होगी। उसके बाद प्राइसेस जो हैं सेल की जानिब गई हैं और अब अगर प्राइसेस दोबारा इस एरिया को टेस्ट करती है 1977 1975 इस एरिया के अंदर, तो वहाँ से फिर हमें सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, और हम वहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं? 1955 और फिर 1949 और फिर सो ऑन, ये जो नीचे लेवल लगा हुआ है 1941 टू 1953 और फिर उसके ब्रेकआउट पर सेलिंग। अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे स्पाइक करके ऊपर चली जाती हैं या यहाँ पर H4 की कैंडल इसकी लो को ब्रेक करके इसके अंदर क्लोज होती है और उसका वॉल्यूम बड़ा है, तो फिर प्राइसेस जो है ऊपर की जानिब जाएंगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेके या इसको ब्रेकआउट करके इसी एरिया को रीटेस्ट करके जब प्राइस 1987 को ब्रेकआउट करेगी तो फिर बुलिश हो सकती है। ठीक है, तो ये गोल्ड की डायरेक्शन है। और गोल्ड में अभी तक ये जो लास्ट कैंडल आई है ये वाली, ये इसका वॉल्यूम एक्सेसिव वॉल्यूम है, थोड़ा बड़ा वॉल्यूम है और नेक्स्ट बार का वॉल्यूम कम है। उसके बाद फिर
एक छोटी सी नो सप्लाई की कैंडल है। तो अगर ये नो सप्लाई कैंडल की हाई ब्रेकआउट होती है तो प्राइसेस 1976 तक जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी वीकनेस है। मेरा तो ख्याल ये है कि प्राइसेस अगर नीचे आएँ और यहाँ पर आपको कोई रिजेक्शन दें और यहाँ पर कोई ट्रेडिंग रेंज करें तो फिर ही आप बुलिश एक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है। और मेन वही है हमारा टारगेट कि प्राइसेस यहाँ से इसकी हाई को ब्रेकआउट करें तो फिर बुलिश होंगी। ये तो हो गया गोल्ड का एनालिसिस। अच्छा, बिटकॉइन के बारे में मैं पिछले 3-4 वीक से कह रहा हूँ कि बिटकॉइन में ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है और बिटकॉइन बुलिश ही रहेगा, ठीक है। लास्ट हमने कहा था कि ये जो अप बार बनी है इसके बाद नेक्स्ट बार का वॉल्यूम बढ़ा है तो प्राइसेस थोड़ी नीचे आ सकती हैं और नीचे हम अपने इस लेवल से रिजेक्शन देखकर बाइंग करेंगे, जो कि हो चुकी है। अभी जो लास्ट 2 कैंडल्स बनी हैं या बन रही हैं, लास्ट वीक का वाली कैंडल अभी, तो प्राइसेस अगर इन दोनों कैंडल्स की हाई को ब्रेकआउट करती है तो प्राइस यहाँ से भी बुलिश जा सकती है और उसके ऊपर जो लेवल है उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस जो है मज़ीद ऊपर जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी दिल्ली में इसकी जो लेवल है वो लेवल यही निकलता है प्राइसेस का 26,481 प्राइस उसको टच करके जो है वो काफ़ी ऊपर गई और उस लेवल को टेस्ट कर चुकी है और अभी जो है वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग रेंज चल रही है तो ये ट्रेडिंग रेंज जिस जानी ब्रेकआउट होगी प्राइसेस उधर ही मूव करेंगी, ठीक है। यहाँ पर अभी वीकनेस ज़ाहिर हो रही है, ठीक है, लेकिन लास्ट लो इसकी ये है, ये लो अगर ब्रेकआउट होती है तो फिर ये सेल होगा, नहीं तो प्राइस नीचे आके स्पाइक करके इस एरिया को टेस्ट करके जो कि 25,000 है और 26,400 कुछ है और 23,000, इन लेवल से प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो डिमांड लेवल पड़ा हुआ है वो ये डिमांड लेवल है। प्राइसेस इस लेवल तक अगर आपको मिलती हैं यहाँ से तो फिर आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। या इस एरिया में आपको अगर कोई रिजेक्शन मिलती है नीचे की जानिब बड़े वॉल्यूम से, देखें ना यहाँ पर भी प्राइसेस गिर रही थी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से डाउन बार बनी है, उसके बाद ये रिजेक्शंस हुई हैं और फिर प्राइस ने मोमेंटम दिखाया, मोमेंटम दिखाने के बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर उसने वाजे मार्क अप फेज स्टार्ट किया और मार्क अप फेज के बाद फिर प्राइसेस वहाँ से बूम कर गई सीधी ऊपर। तो ये बीटीसी का ये एनालिसिस है जी। इसके अलावा आ जाते हैं यूएसटी जेपीवाई पर। यूएसटी जेपीवाई में हमने एक लेवल लगाया हुआ था वीकली का, उस लेवल से हमने कहा था कि प्राइसेस को आपने सेल करना है, तो वहाँ से प्राइसेस गिरी हैं, ठीक है, तकरीबन 700 पिप नीचे आई है मार्केट। नीचे आते हुए अब ये उसने बड़ी कैंडल बनाई थी, उसके बाद एक छोटी कैंडल बड़े वॉल्यूम से बना दी थी, तो ये बाइंग होती है वीएसए के हिसाब से। इसके बाद कंफर्मेशन और नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हो चुकी है। तो जब तक इसकी प्राइस इसकी लो को ब्रेक नहीं करती हम इसके सेलर नहीं हो सकते 129,400, और अगर प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करती है 133,673 तो फिर ये मज़ीद ऊपर जा सकता है वीकली के हिसाब से, ठीक है। दिल्ली में भी देखें तो ये सारी बाइंग है। प्राइसेस अगर आपको इस एरिया में मिलती हैं 131,500 से लेकर 130,350 के लेवल पर, तो यहाँ से आप बेहतरीन बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जो कि दोबारा प्राइसेस को 136 पर और उसके बाद सोआन ऊपर ले जाएगा। तो ये सारी जो डाउन बार लगी हैं ये सारी बाइंग बता रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब तक प्राइसेस इसकी लो को ब्रेक नहीं करती हम बाहर ही रहेंगे, या प्राइस ऊपर जाए और ऊपर फिर जाके वो कोई ऐसा क्लू दे जिसमें हम साइन ऑफ वीकनेस देखें और फिर हम वहाँ से सेलिंग करेंगे। लेकिन ये जो सिनेरियो है ये टोटल फिलहाल बुलिश का है जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती। अगर ये लो ब्रेक होगी तो फिर आप इसके रीटेस्ट पर सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस लिंक के ज़रिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, जहां पर ये जो हमने वीकली अपडेट्स दी हैं इसके साथ साथ जो भी मार्केट अपना सिनेरियो चेंज करती है हम वहां पर उसकी अपडेट्स देते हैं, वीएसए की इंफॉर्मेशन वहां पर देते हैं, और आपको वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमारे साथ वो लाइव अपडेट्स जो हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।